जब एक पावर प्लांट एक मेजर शटडाउन या टोटल पावर फेल्योर होने के बाद में हम पावर प्लांट को स्टार्ट करेंगे, तो उस कंडीशन में एक टरबाइन का कंडेंसर सिस्टम को बॉयलर फीड पंप चलाने से पहले सर्विस में लिया जाता है। ऐसे क्यों हम बॉयलर फीड पंप को पहले चला नहीं सकते? उससे पहले क्यों कंडेंसर सिस्टम को पहले नॉर्मलाइज यानी कि सर्विस में लेना पड़ता है? तो इंटरव्यू में इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछता है, तो इसका आंसर आप कैसे दे पाएंगे, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। यदि पसंद आएगा इसको लाइक शेयर ज़रूर करना। यदि चैनल पर पहली बार आए हो और इसी तरह का टेक्निकल वीडियो आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। ओके, तो पहले हम डिस्कशन करेंगे एक पिक्चरियल व्यू लेके एक पावर प्लांट में जो डिफरेंट इक्विपमेंट रहता है उसका फंक्शन के बारे में, जो जस्ट ओवरलुक्स करेंगे। ओके, ये है कंडेंसर जहाँ पे स्टीम एग्जॉस्ट होकर कंडेंसेट में कन्वर्ट होता है, और हॉट वेल जो कि इस पर्सन में रहता है वहाँ पे कंडेंसेट इकट्ठा होकर रहता है यानी कि कलेक्टेड होता है। और ये CP यानी कि कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन जो पंप है, ये हॉट वेल से सक करता है कंडेंसेट को और सप्लाई करता है डिएरेटर को। ओके, तो ये एक टाइप का स्टोरेज टैंक है। ये जो LP हीटर है, यहाँ पे रीजनरेटिव साइकिल में आपका जो भी कंडेंसेट वाटर है उसका हम हीटअप करते हैं। ये बॉयलर फीड पंप है। बॉयलर फीड पंप डिएरेटर से फीड वाटर को सक करता है और बॉयलर में जो फीड वाटर का जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता है थ्रू HP हीटर। HP हीटर इसका काम भी वही है, फीड वाटर को हीटअप करना बॉयलर को जाने से पहले। क्लियर? तो अभी क्वेश्चन है कि कंडेंसर सिस्टम एक टरबाइन को पहले हम नॉर्मल करते हैं, ये जो बॉयलर फीड पंप है इसको चालू करने से पहले। ऐसे क्यों? पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि एक टरबाइन का कंडेंसर सिस्टम कितना तक रहता है। देखो, ये CP यानी कि हॉट वेल से लेके ये जो डिएरेटर है इतना तक आपका कंडेंसर सिस्टम रहता है एक टरबाइन का। समझ गए? इंक्लूड आपका रहेगा कंडेंसर भी। तो अभी क्वेश्चन का जो कारण है यानी कि किस रीजन से हम लोगों कंडेंसेट सिस्टम को पहले नॉर्मलाइज करेंगे एक बॉयलर फीड पंप को चलाने से पहले, इसका आंसर आप कैसे बोल पाएंगे? 2 रीज़न है। क्या रीज़न? नंबर 1, टू इंश्योर adequate supply of condensate to the suction of boiler feed pump such that boiler feed water flow can be sustained। यानी कि कंडेंसेट सिस्टम को पहले हम नॉर्मल करते हैं इसीलिए कि एक बॉयलर फीड पंप का जो सक्शन है, बॉयलर फीड पंप का जो सक्शन है वो ठीक से मेंटेन हो पाए हर समय, और जो बॉयलर का जो फीड वाटर रिक्वायरमेंट है बॉयलर फीड पंप निरंतर उसको मेंटेन कर पाए। ओके, नंबर 2 में बॉयलर फीड पंप का जो ग्लैंड रहता है उसको कूलिंग करने के लिए CP का आउटलेट से, ये जो CP है कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप, इसका आउटलेट से एक छोटा पतला वाला लाइन जाता है एक बॉयलर फीड पंप का ग्लैंड को कूल करने के लिए। ओके, अभी यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है क्योंकि बॉयलर फीड पंप का ग्लैंड कूलिंग के लिए डिफरेंट प्लांट में तरह तरह का प्रोसेस है। जैसे कि कोई प्लांट में CCCW टैंक रहता है यानी कि क्लोज साइकिल कूलिंग वाटर सिस्टम, जहाँ पे DM वाटर रहता है और उसको यूज किया जाता है बॉयलर फीड पंप का ग्लैंड को कूल करने के लिए। कहीं कहीं पे ACW सिस्टम यानी कि ऑक्सिलरी कूलिंग वाटर सिस्टम रहता है, वहाँ पे भी वही सेम है
जो कि DM वाटर को यूज़ किया जाता है बॉयलर फीड पंप का ग्लैंड को कूल करने के लिए। और कहीं कहीं पे जैसे मैं आप लोगों को बताया कि CP का आउटलेट में से एक पतला वाला लाइन लेके उसको यूज़ किया जाता है बॉयलर फीड पंप का ग्लैंड को कूल करने के लिए। ओके, तो इसीलिए आपको पहले बॉयलर फीड पंप को चलाने से पहले टरबाइन का कंडेंसेट सिस्टम को नॉर्मल करना पड़ेगा बॉयलर फीड पंप को डैमेज से बचाने के लिए। समझ में आ गया? तो एक बॉयलर फीड पंप का सक्शन को कैसे एक कंडेंसेट सिस्टम मेंटेन करता है ये तो आप लोगों को पता है। पहले मैं आप लोगों को बता दिया कि बॉयलर फीड पंप जो है वो सक करता है डिएरेटर से, तो CP जो है वो वाटर सप्लाई करता है डिएरेटर को। ओके, तो पहले आप लोगों को चलाना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो देखने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।